अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर हम आज शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा ही परेशानी वाला दिन है और मरीम नवाज़ का जलसा था जलालपुर जट्टा में। और उस सारे सूरत हाल को देख करके जो है वो शरीफ ख़ानदान बड़ा परेशान, और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब बाऊ जी जो हैं वो इतलात आ रही हैं कि उनके पसीने छूट गए सारी सूरत हाल देख के। और वो शुक्र अदा करते रहे कि ये जलालत मरीम नवाज़ के हिस्से में आई है, मेरे हिस्से में ये जलालत कम अज़ कम नहीं आई। ये वर्कर कन्वेंशन और फिर इसको जलसे में कन्वर्ट किया। इस तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ कि जलसा किस तरह का रहा और किस तरह जलसा जो है वो बढ़ गया। नाज़िर काम इसके साथ साथ एंकर इमरान रियाज के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा इस वक्त शुरू हो गया, अरूज के ऊपर है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं कि क्या प्रोपोगंडा किया जा रहा है, कौन कर रहा है इस वक्त, किन को क्यों तकलीफ उठ रही है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम सबसे पहले एंकर इमरान रियाज के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद फिर मरीम नवाज़ के जलसे के ऊपर आते हैं। नाज़िर काम आदिल राजा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मामले में जो वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि आज मैंने देखा हमारे साफ़ी भाई बड़े डिसेंट वर्ड्स इनके लिए यूज़ कर रहे थे। मैं इनको दो कुत्ते कहूँगा, दो कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं जिनके मुंह में जो आता है वो भौंकते हैं। उनको कुछ पता नहीं है ग्राउंड रियलिटीज़ का कि पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या है। जो उनके जहन में कहानी आती है, जो बैठे बैठे कहानियाँ आती है ना बंदे के जहन में कि इस तरह करेंगे तो इस तरह होगा, ये इस तरह हो रहा है तो ये इस तरह ही होगा। तो वो जो कहते हैं ना मतलब कि जिसको हम कहते हैं वहम वहम उनको जो एक लगा हुआ है कि शायद पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आपको पता है कि मेजर आदिल राजा और शाहीन सभाई साहब जो हैं उनके हवाले से जो है वो मैंने आपको डिटेल बतानी है और प्रोपोगंडा क्या किया जा रहा है ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़िर हम सबसे पहले शाहीन सभाई साहब की ट्वीट डिस्कस कर लेते हैं, उन्होंने क्या बकबक की है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाहीन से भाई साहब आज ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया में तूफान, पाकिस्तानी मीडिया इलेक्शन से पहले और फौज की पकड़ में आकर बड़ी टूट फूट और बर्बादी का शिकार होने जा रहा है। हामिद मीर खुडे लाइन हो गया। ठीक है, हामिद मीर साहब के हवाले से खबर आई थी कि उनको ऑफर कर दिया गया, मैंने भी खबर दी थी, लेकिन एक्चुअल खबर ये है कि वो छुट्टियों के ऊपर है। रऊफ क्लासरा का शो बंद हो गया। रऊफ क्लासरा साहब का डेफिनेटली उनका चैनल जो है वो उनको मतलब कि उनके हिसाब से सैलरी नहीं दे सकता, जो मेरे पास खबर है, तो वो इस वजह से उनको शो बंद करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा मोहम्मद मालिक 60 लाख रुपए के लिए नए चैनल में रवाना, क्योंकि गर्लफ्रेंड मरियम नवाज से लड़ाई हो गई और ये जो 60 लाख वाला इनको ख्वाब आ गया है, ये पता नहीं कहाँ से फिगर इनके पास आ गई है। उसके बाद उन्होंने कहा दानियाल अजीज़ फिर मैदान में आ गए। उसके बाद मलका महर बुखारी भी एयरवाई से रूठ रही हैं, ये भी गलत खबर है। उन्होंने कहा चैनल टालोन के मालिक पीआईए खरीदने के चक्कर में बोल के निकले हुए लोग सदीक जान वगैरह बोल पर केस करने जा रहे हैं क्योंकि तनख्वाह नहीं दी गई। यहाँ पे कुछ रियलिटीज़ और वो भी सदीक जान वगैरह ने कल ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने प्रॉपर एक कंपेन चलाई है कि जो बोल है वो वर्कर्स की सैलरीज नहीं दे रहा और बोल न्यूज़ के जो वर्कर्स हैं वो खुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हो गए। तो इस हवाले से उन्होंने ट्वीट्स किए कल कि हम जो है वो प्रॉपर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और जो सैलरियाँ हैं वो उनको लेकर के देंगे। उसके बाद आने का मतलब ये भी सुनी सुनाई बात है ना, मतलब ऑलरेडी ट्वीट्स किए हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि तनख्वाह नहीं दी गई, अक्सर लोग बाहर बैठे इंतखाब का इंतज़ार कर रहे हैं और फौजी भाई रोज़ जश्न मनाते हैं कि हमने मीडिया और सियासत पर क्या खूब कब्जा किया, मीडिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर यूट्यूब वालों ने सबके छक्के छुड़ा दिए, फौजी भी सर पकड़ कर लेट गए हैं, कैसे कैसे दीवाने लोग। अब आते हैं नाज़िर काम एंकर इमरान रियाज को के खिलाफ जो एक प्रोपोगंडा शुरू किया गया है। एक और मोहतरमा है आदिल राजा की तरफ आने से पहले, वो ट्वीट क्या करती हैं, ये डॉक्टर सैयदा सद्दफ साहिबा हैं, इनका जो है वो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। वो लिखती हैं इमरान रियाज का एकदम सामने आना गेम क्या है, होलनाक इंकशाफात, इमरान रियाज को ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिला, ये यकदम क्या हुआ कि गीला तितर बोलने लगा। इमरान रियाज खान की कुछ दिन पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरिट से मुलाकात हुई। सोशल मीडिया जो है पर आवाम को बताया जाता है कि ये बोल नहीं सकते, इसकी ज़ुबान काट दी गई, लेकिन ये बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद हमलावर बन जाता है। बरतानिया क्यों आदिल राजा और इमरान रियाज की सहूलत कारी कर रहा है, ये नाज़िर काम ट्वीट आया इस हवाले से। अब आते हैं जो मेजर आदिल राजा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा
उन्होंने लिखा कि इमरान रियाज खान को आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद किया जा रहा है, जो कि एक खुश आइन अमल है, मगर इस अमल पर ISI के टोट का पहरा क्यों है, यानी कि ये उनके वकील की जानिब इशारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वकील उनका मेज़बान और दरबान क्यों बनकर बैठा है, जिस वकील का अपना मानना है कि वो कंपनी किस वकील है। क्या यहाँ सवाल नहीं बनता कि क्या फौज ऐसा दानिस्ता होने दे रही है, क्या ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। मैंने ये तमाम सवाल आज से पहले तो कभी नहीं उठाए, सवाल मौजूद थे लेकिन मैं खामोश रहा, मगर इमरान रियाज के वकील के दर पर्दा और उनके भाई उस्मान के खुल्लम खुल्ला मुझ पर और मेरी अहलिया पर ज़ाती हमलों के बाद मुझे खामोशी तोड़नी पड़ी। हालांकि खामोशी तो मेरी सरशत में ही नहीं, और मैं तो जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। उन्होंने कहा अब आते हैं मेरी खबर की तरफ। मुझे एक जगह से खबर मिली कि कंपनी के कुछ लोग इमरान खान का मुतबादल किसी नहायत मकबूल शख्स को बनाने का सोच रहे हैं, यानी कि वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इमरान रियाज जो मकबूल शख्स हैं, इसको इमरान खान के मुतबादल भी लाया जा सकता है, इमरान खान का मुतबादल भी हो सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन का उन्होंने कहा दूसरी जगह से भी वही बात निकली, किसी शख्स को हीरो बनाकर ऐसे खड़ा किया गया। जब तीसरी जगह से भी ऐसी ही बात सुनने को मिली तो मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज़ है। मैंने पॉपुलर राय के ख़िलाफ़ जाती हुई बात भी अवामुन नास को बताना ज़रूरी समझेंगे। इस वक्त प्लानिंग में ये बातें चल रही हैं कि अब मैं अगर इशारे देना शुरू करूं कि ये बात किस मुल्क में बैठकर एक तरीके इंसाफ का हम चेहरा भी यही बात कर रहा है तो एक नया महाज खुल जाएगा। मैंने रोज़ाना नए महाज नहीं खोलना। हम सब ब्रांड इमरान खान की छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज हैं, जब तक हमारे ब्रांड का म्यार रहेगा हम भी चलते रहेंगे। अल्लाह ना करे जब ब्रांड वैल्यू गिरना शुरू हो गई तो हमारा एतबार कौन करेगा। उसके बाद वो लिखते हैं मैं आपको बकरी का कान दूसरी तरफ से पकड़ाता हूँ, हम मर जाएं वो दिन देखने से पहले मेरे मुंह में खाक अगर मुझे एक जगह से पता चले कि इमरान खान ने आसिम मुनीर से नवाज शरीफ की तरह डील कर ली है, और अगर दूसरी जगह से भी तस्दीक हो, किसी तीसरी जगह से भी यही बात कही जाए, आसार भी नज़र आना शुरू हो जाए, तो क्या मैं खामोश हो जाऊँगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये बात मकबूल राय के ख़िलाफ़ जा रही है। उसके बाद बोल के हमारी आरा मुख्तलिफ हो सकती है, हमारा तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है, किसी तीसरे शख्स की हमारे बारे में राय या प्लानिंग भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब तक हम हकीकी आज़ादी, अवाम और आइन की बलादस्ती और खुद मुख्तियार पाकिस्तान की जंग में खड़े हैं तो हम सब साथ हैं, हम एक हैं। अगर कोई इस राह से हट जाए तो वो गद्दार है, चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मैं खुद आदिल राजा। मेरे ख्याल में जितनी वजाहत ज़रूरी थी मैंने कर दी। अब इस मौजू पर मेरी जानिब से किसी इजहार की ज़रूरत शायद बाकी नहीं रहे, तब वक्त के मेरे ख़िलाफ़ कोई शख्स महाज उठाए। नाज़ कम ये गुफ्तगू थी इनकी, जो है वो जो इमरान रियाज के ख़िलाफ़ इस वक्त प्रोपोगंडा चल रहा है। इसी तरह की पोस्टें मुख्तलिफ लोग भी कर रहे हैं कि अब जो है वो इसको लॉन्च किया जा रहा है और ये सारी प्लानिंग के थ्रू इमरान रियाज गायब था और ये सारी चीज़ें। नाज़रीन हम अब आते हैं जलसे के ऊपर। नाज़रीन हम आज जलालपुर जट्टा में मरीम नवाज़ का जलसा था और उस जलसे में जो है वो लोगों की तादाद नहीं थी, जबकि मैंने पहले व्लॉग में भी जिक्र किया कि किस तरह एक जानिब लोगों रुकावटें लगाई जा रही हैं, पुलिस है, उसके बावजूद लोग जो है वो धड़ाधड़ निकल रहे हैं। दूसरी जानिब पैसा बहाया जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, इंतज़ामिया फैसिलिटेट कर रही है, तमाम तर चीज़ें हैं। आज जलालपुर जट्टा में जो है वो 12 बजे मरीम नवाज़ साहिबा का जलसा था और 12 बजे तक जो है वो पंडाल खाली था, 5000 के करीब कुर्सियाँ थी और वहाँ पे जो है वो लोग नहीं थे। फिर उसको डिले किया गया, लेट किया गया और उसमें कुर्सी के साथ झंडे लगाए गए ताकि जो है वो मतलब जब कैमरा पड़े तो उसके ऊपर जब लगे कि लोग हैं। उसके बाद नाज़रीन हम कुछ तादाद में वहाँ पे लोग आए, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की जो है वो स्पीच चल रही थी और लोग जो वहाँ से वो जितने लोग आए हुए थे वो जा रहे थे। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो बहुत परेशानी का दिन रहा कि जो मेरा एनालिसिस है कि शुक्र करें कि नवाज शरीफ साहब वहाँ नहीं पहुँचे। अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच जाते तो ये ज़लालत जो मरीम नवाज़ ने उठाई है उनके हिस्से में आ जाती। नाज़रीन का हम आपने देखना कि एक जानिब मतलब कि ये जो कहा जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अवाम निकल आएगी, अवाम बड़ी बदजन हुई पड़ी है कहीं इमरान खान साहब से। ग्राउंड के ऊपर तो इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है, इमरान खान साहब की मकबूलियत तो सोशल मीडिया के ऊपर है, तो ग्राउंड के ऊपर आप लोग क्यों बंदे नहीं ला पा रहे? ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्यों आपके लिए अवाम नहीं निकल रही? नाज़रीन वो जो एक भरम था कि नवाज शरीफ आएगा और मुल्क ठीक करेगा, मुल्क बचाएगा, एक तराना भी इन्होंने लॉन्च किया, वो तराना भी बुरी तरह पिट गया है।
या ये बयानिया भी बुरी तरह पिट गया है क्योंकि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, वो भरम भी ख़त्म हो गया और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर बैठे रहना चाहिए था इसी भरम के ऊपर कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब को फार्मूला लंदन में तैयार कर रहे हैं, यहाँ मरीम नवाज तमाम चीज़ों को लीड करती तो मेरा ख्याल है इनके लिए कुछ बेहतर हो सकता था। बरकैफ फ्लॉप 3 उनका वो जलसा कन्वेंशन था और वहाँ पे लोग नहीं आए और स्पीच के दौरान जब छोड़ करके जा रहे थे। वीडियो का वक्त कम, अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।